लोगों ने वहाँ पर दबा के रखा है हिंदुओं को हमारे। एक नहीं, आज तक ये महमूद खान ने 60 से 70 लड़कियों के बलात्कार किया हुआ है कि लड़की को न्याय दिया जाए। लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अयोध्या के भदरसा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां महज 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, गैंग रेप किया गया। और इसमें जिसका नाम शामिल बताया जा रहा है वो सपा नेता मोहित खान है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब किसी समाजवादी पार्टी के नेता का नाम शामिल आया हो। इससे पहले गायत्री प्रजापति की बात करें या कई नेताओं की बात करें, उन पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग जिनमें गुस्सा है, नाराजगी है और आक्रोश है। ये निषाद समाज के समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा समाज सेवी भी हैं और पार्षद भी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, साफ तौर पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं और जानते हैं इनकी अगली मांगे क्या हैं। अगली मांगे मैडम जो है यही है कि एक तो उचित सजा हो और निश्चित है प्रशासन से या सरकार से उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग चाहिए हमारे समुदाय को, क्योंकि हमारे समुदाय के लोग सब में जुड़े हुए हैं। और निश्चित है जहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीति करते हैं, जहाँ से लोगों का नाम आ रहा है कि वो लोग मिले हुए हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, सुलह करने का लगातार दबाव दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, वो निश्चित है निंदनीय है। और निश्चित है प्रशासन यदि इस तरह की कोई कृत्य कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए मैडम जी। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, सपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ चेहरा हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी बयान इस पूरे मामले में अब तक सामने नहीं आया। जहां दूसरी तरफ पीडीए का नारा हमेशा वो लगाते हैं। देखिए, वो मोहित खान जो है 2012 के दंगे में 302 का मुजरिम है भदरसा में। और जो बेकरी लगा के रखा है, वो बेकरी एक हमारे 80 समाज के जो है ज़मीन पर बना के रखा है, वो भी अवैध है। हम योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन करना चाहते हैं कि उसको बुलडोज़र उस पर चलाया जाए और हमारे समाज के उस जो 12 साल की बच्ची है उसको न्याय दिलाया जाए। महाराज जी महिला भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए अयोध्या नगरी में हम मौजूद हैं। अयोध्या जिसे पावन नगरी कहा जाता है और वहाँ पर नगरी को कलंकित करने जैसा ऐसा अपराध किया जाता है तो बड़ा सवाल उठता है। जी देखिए, जो ये कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो है ज़मीन अवैध कब्जा किए हुए हैं और उन लोगों ने वहाँ पर दबा के रखा है हिंदुओं को हमारे। एक नहीं, आज तक ये महमूद खान ने 60 से 70 लड़कियों के बलात्कार किया हुआ है वहाँ पर फुसला फुसला करके। मैं माननीय योगी जी से एक ही मांग रहा हूँ कि लड़की को न्याय दिया जाए। लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, उसके परिवार को देखा जाए और वहाँ पर बुलडोजर चलाया जाए। और जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो उनका खुलेआम साथ दे रहे हैं, वो भी अवैध है, उनकी भी जाँच की जाए। ये मेरी मांग है और पूरी जनता की है। ज्ञापन लेकर आप लोग पहुँचे थे, अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि जैसे महाराज योगी आदित्यनाथ जी से हमारा निवेदन है, हमारे समाज की तरफ से जो है निवेदन है कि निषाद और भगवान राम में बहुत अच्छी मित्रता थी और अयोध्या में निषादवासी महाराज जी से ये निवेदन करेंगे कि मोहित खान सन 2012 में भी हिंदू मुस्लिम का दंगा कराया उसने, यहाँ की भाईचारा को बिगाड़ा उसने। और एक ये मैं सन 2010 में चुनाव लड़ रहा था जिला पंचायत का, तो उसने एक निषाद बेटी के साथ तो मैंने उसको दौड़ाया तो वो भाग गया था। अभी फिर ये ऐसी घटना घटा दिया है और उसकी जो बेकरी बनी है वो फर्जी ज़मीन पे बनी हुई है। उसको महाराज जी से निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से कि उसको तत्काल प्रभाव से डीएम से कह के उसको गिरवाएं, और नहीं तो हमारा समाज जो है और सभी समाज के लोग, हिंदू समाज में सभी समाज के लोग उसको गिराने के लिए धरना देंगे, रोड जाम करेंगे, जो भी हो सकेगा वो करेंगे। ये बताइए, ये पहला मामला नहीं है, आप लोग ही बता रहे हैं कि इससे पहले कई अपराधों में वो शामिल रह चुका है। क्या उसके बारे में इससे पहले और भी मामले सामने आ चुके हैं जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया हो? नहीं, इससे पहले जो मामले आए हैं, लेकिन उसका इतना शासन का संरक्षण था कि कोई उसके खिलाफ कदम नहीं उठा पाया। आज भी चेयरमैन उसका है, वो सपा का नगर अध्यक्ष है, सपा का उसका चेयरमैन है, सपा के आज वो सांसद जी हैं, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासनिक अमला हमारा साथ नहीं दे रहा है। आज भी पुलिस हमारी पूरी तरह से साथ देने में सक्षम नहीं है। आज भी हम लोग पुलिस से डर रहे हैं कि कहीं बयान न बदलवा दे इसका। आज
उस बेकरी में जिसमें लड़की के साथ रेप हुआ, आज तक उस बेकरी को बंद नहीं किया गया है, जबकि उसको सील करके उसको ढहाया जाना चाहिए। उसी बेकरी के अंदर उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। रिएक्शन और लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप महिलाएं हैं, आप समझ सकती हैं एक लड़की पर क्या बीती होगी, उसके परिवार पर क्या बीती होगी, ये कोई नहीं समझ सकता उस परिवार के अलावा। जी हाँ, बिल्कुल सही करिए। मैं सबसे पहले बात आपको ये बता दूं, आप R1 चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी, जिस परिवार की बात आज इतने बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, की जा रही है, उस घर में 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां और भी जिनके सर पे पिता का साया नहीं है। ये मोइन खान जैसे लोग ऐसे ही परिवारों को टारगेट करते हैं, जिनके घर में गरीबी हो, लाचारी हो, बेचारी हो, इस तरह के लोगों को टारगेट करके जो है ऐसी बच्चियों को इस तरह की दुर्गति करते हैं और हमारे सनातन को, हमारी अयोध्या को गंदा करने का काम करते हैं। और इनको पूरा का पूरा सपा की तरफ से पूरा इनको संरक्षण दिया जाता है कि और उनको सुरक्षा भी दी जाती है। लेकिन मैं R1 चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं, यहाँ के नगरवासी चाहते हैं, उन बच्चियों की सुरक्षा कैसे की जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भदरसा एक मुस्लिम एरिया है और वहाँ पे एक हिंदू परिवार है, जिसकी विषय को लेकर के हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा सबसे पहले रखी जाए, क्योंकि वो परिवार खतरे में है, वो परिवार खतरे में है। और उनको सुनिश्चित मुआवजा दिलाने की, मतलब माननीय योगी जी से मैं प्रार्थना करूँगी, पूरी भदरसा, पूरी अयोध्या प्रार्थना करेगी कि वो निश्चित मुआवजा उससे दें, उस परिवार का पालन पोषण हो सके। यहाँ पर मुआवजा मिल सके मांग की जा रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसके अलावा उस बच्ची को न्याय मिले। और साफ तौर पर ये जो नारेबाजी आप देख रहे थे, इसमें गुस्सा आपको दिखता झलकता दिखाई दे रहा है। लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, बजरंग दल के भी यहाँ पर नेता मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा मामला सामने आया है, एक्शन लिया जाता है, लेकिन काफी देर बाद। सबसे पहले हम रिपब्लिक भारत का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोग ऐसे विषयों को जो है समाज में और देश के अंदर जो है उठाते हैं, जिसमें जो है गरीबों का और लाचारों का, माताओं का, बहनों का शोषण होता है। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे पहले यह कहना चाहेंगे कि देश के अंदर 1 लाख मुस्लिम स्कॉलर हैं जो 1 मिनट के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की और गंगा जमुनी तहजीब की धारा उबाल देते हैं। ऐसे मुस्लिम स्कॉलर कहाँ चले गए कि जो आज जो है किसी हिंदू बेटी की और 12 साल की बेटी का बलात्कार और दुर्दांत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार इस रूप से हो जाता है और उनके लिए कोई मुसलमान स्कॉलर, कोई मुस्लिम धर्मगुरु सामने नहीं आता है कि यह कहे कि हाँ किसी इस मुसलमान को फांसी दी जाए या मोमिद खान को फांसी दी जाए। दूसरा, समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता, हजारों कार्यकर्ता, तमाम सांसद, तमाम विधायक इस जनपद से भी चुन करके गए हैं और प्रदेश में और भी हैं, लेकिन वह अपनी आवाज़ इस धर्म विरुद्ध आचरण के लिए नहीं उठा रहे हैं, जो बेहद चिंतनीय है। बिल्कुल चिंताजनक है। और देखिए, कुल मिलाकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ और मामले पहले से बताए जा रहे थे, हिस्ट्री में कुछ ऐसे मामले रहे हो जो आपको पता हो, और कितना मोहित खान को आप जानते हैं? जैसे ये अयोध्या की भरतकुंड तपोस्थली है, यहाँ पर जो बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है, बहुत निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए वो बहुत कम है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये लगातार कहा जा रहा है। आपका रिएक्शन? ये उसी समाजवादी पार्टी के मोहित खान जी हैं, जिसके मुखिया ही कहते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो ये वहीं से सीख लेके आए हैं। हमारी निषाद समाज की बेटी के साथ उन्होंने बहुत कुकर्म किया है। इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे लोगों की बेकरी जो अवैध जमीन पे बनी है, उसे बुलडोजर चलना चाहिए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो सरकार का काम है बुलडोजर चलवाना, आप उस पर एक्शन लीजिए, अपने अधिकारियों को, प्रशासन को इसके लिए तैयार करिए। मैं इसी बात को रखना चाहता हूँ। तो देखिए, लगातार यही मांग और यही बातें, यही सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है। ये प्रभु श्री राम के अनुज भरत जी की तपोस्थली है, नंदीग्राम, नगर पंचायत भदरसा। अति संवेदनशील, पूरे जिले का सबसे अति संवेदनशील कस्बा है। और यहाँ पर 2012 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। ये गैंग रेप का आरोपी, ये 2012 में दुशहरा के दिन जो दंगा हुआ था उसमें नामजद हत्या का भी अभियुक्त है।
और तत्कालीन चेयरमैन के साथ ये 302 का भी मुलजिम था। उस समय भी सपा सरकार थी और आज भी वर्तमान में सपा के चेयरमैन हैं और वो उसको बचाने में लगे हैं। मेरी यही दरख्वास्त है कि इन लोगों की आय से अधिक संपत्ति की जांच हो। इन्होंने जो अवैध सरकारी जमीनों पे कब्जे किए हैं वो कब्जे गिराए जाएं और उस बिटिया को न्याय मिले, उसके घर वालों को सुरक्षा मिले और मुआवजा मिले। और संगठनों की तरफ से जो मांग आई थी कि कम से कम उसके घर वालों को, उसकी माँ विधवा है, 4 बेटियां हैं, उसके भरण पोषण के लिए उस बेकरी का मालिकाना हक दिया जाए। प्रभु श्री रामचंद्र की तपोभूमि से, जहाँ पर प्रभु जी ने एक आदर्श का परिचय दिया था, पूरे जगत को उन्होंने न्याय और आदर्श का परिचय दिया। ऐसे उनके अनुज श्री भरत जी महाराज जी की पावन भूमि पर यदि एक नाबालिग के साथ दुराचार होता है, यदि एक कन्या के साथ दुराचार होता है, तो बहुत ही घृणित अपराध है और ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए और साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक सहयोग और तथा मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, निशासनकृत परिवार की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी से जो है हम प्रार्थना भी करते हैं कि इस तरीके से निशा समुदाय पर जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसका जांच करवाई जाए और साथ साथ जो है निशा समाज की इस कन्या को और इस परिवार को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। मोहित खान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो हिंदू का खून नहीं हो पानी है। सभी हिंदू धर्म से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग जब तक लड़की को इंसाफ न मिले, सब लोग साथ करिए और सहयोग करिए। फांसी दो, मोहित खान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मोहित खान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। थाना यशो की बदली हो, बदली हो, बदली हो। थाना यशो सस्पेंड हो, सस्पेंड हो, सस्पेंड हो। थाना यशो सस्पेंड हो, सस्पेंड हो। कलंदर यशो सस्पेंड हो। विजय पंकज के साथ प्रगति शर्मा, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।